जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। बहुत सिंपल वे में समझेंगे रेफरेंस वेरिएबल, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, ठीक है, और आपको बहुत टाइम तक याद रहे। जैसे रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ पे, तो आप आपका घर का एड्रेस बताते हो, फिर आपकी कॉलोनी बताते हो, फिर आपकी सिटी बताते हो, फिर आपका शहर बताते हो, ओके, फिर आपका स्टेट बताते हो, फिर आपकी कंट्री बताते हो ना। तो आप ऐसे ऐसे बताते हो। तो फ्रेंड, ऐसी हमारा कंप्यूटर में भी ऐसी काम करता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या हम 10 स्टोर करते हैं। आपको पता ही होगा कि ये हमारा एक्स ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, इन डेटा टाइप है, और 10 इसमें स्टोर है। किस 10 कहाँ पे स्टोर है? एक्स में स्टोर है, ओके, ठीक है। आई समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हम जैसे हमको हमारे कंप्यूटर में रैम होता है, तो रैम में हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे कि 10। अब हमें 10 की कोई 10 का एड्रेस 10 का एड्रेस कहाँ पर है? एक्स में छुपा है। हम एक्स सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लिखते हैं और एक्स को कॉल करते हैं। तो एक्स में कॉल करते हैं तो एक्स खुद प्रिंट नहीं होता, ये 10 को प्रिंट करता है, क्योंकि एक्स में क्या है? 10 है, ओके। तो वैसे ही हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हमारा एक्स में 10 है, वैसे ही हमारा एक्स भी तो कहीं तो होगा। एक्स का एड्रेस क्या है? जैसे 10 का एड्रेस हमारा एक्स है, तो हमारा एक्स का एड्रेस क्या है? तो फिर हम इसका डिक्लेयर नहीं करते कि एक्स का एड्रेस क्या है, बट इसका एड्रेस तो है, बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस तो होता है होगा कि कहीं तो स्टोर होगा एक्स में। तो इसी को रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि जैसे ये एक्स का एड्रेस स्टोर करके रखता है। जैसे 10 का एड्रेस स्टोर एक्स रख रहा है, वैसे ही एक्स का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करता है। और इसको जैसे रेफरेंस सर्च करेंगे, जैसे आएगा तो हमारा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का क्लास का नेम आएगा, फिर @ आएगा, फिर 010 ऐसा कुछ भी आएगा, ओके। तो फ्रेंड, ऐसे यही होता है कि रेफरेंस वेरिएबल। अब देखते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन, कि हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड, जैसे कि हम इसकी रेफरेंस वेरिएबल की टर्म एंड कंडीशन जानते हैं। जैसे कि द डेटा टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इस क्लास ने, जो डेटा टाइप लिखेंगे उसका जो हमारा मेन क्लास है उसी के नाम से लिखेंगे हम, ठीक है, इसका डेटा टाइप। सेकेंड है देयर वेरिएबल कैन बी स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट एड्रेस। जो हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ ओनली फॉर ऑब्जेक्ट एड्रेस को ही स्टोर करेगा, ओके, ऑब्जेक्ट एड्रेस को और नल वैल्यू को, ठीक है। इफ रेफरेंस वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड मेथड, सिर्फ मेथड के अंदर ही रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, देन इट इज लोकल रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। इफ वी मेक द रेफरेंस वेरिएबल इज स्टैटिक, देन वी कैन यूज दैट वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं तो एनी प्रोग्राम में कहीं भी हमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे हम एक सिंपल प्रोग्राम भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है, ठीक है, मेन क्लास है, फिर एक स्टैटिक ए लिखा है, और ए हमारा जो ये है ये ए है, और ये ए सेम ही है, हमारा क्लास का नेम और कीवर्ड डेटा टाइप का नेम। और A1 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। A1 हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, A1 सिस्टम डॉट आउटपुट इन, A1 को प्रिंट करवाया। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा आएगा इसका एड्रेस आएगा, A1 का एड्रेस प्रिंट आउट होगा, ठीक है। हमारी ये मेथड है, मेथड में हमने प्रिंट करवाया। फ्रेंड, इसका प्रोग्राम अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम में ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। इसके हम रूल्स देख लेते हैं, डिक्लेरेशन के रूल्स क्या क्या है, ओके। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। फ्रेंड, जो हमारे वेरिएबल का जो हमने पढ़ा था, आपने नहीं देखा वेरिएबल का, ये यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा, आप देख लेना कि रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल के। अब इसमें भी जान लेते कि इसके क्या रूल्स होते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन बी कंस्टेंस ऑफ द कैपिटल लेटर, ओके। जो हमारा वेरिएबल का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ए से लेके जेड तक, एंड लोअर केस, ओके। लेटर ए से मतलब लोअर केस, और अपर केस से ही स्टार्ट होना चाहिए, और डिजिट 0 से 1 से, एंड 2 स्पेशल कैरेक्टर सच एज द अंडरस्कोर और डॉलर द वेरिएबल नेम कंस्टेंट। फ्रेंड, ऐसे ये बोल रहा है कि जो हमारा जो वेरिएबल का जो नेम होगा वो ए से लेके जेड कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और इसमें डॉलर
और अंडरस्कोर, यही चीज़ यूज़ होना चाहिए। एट द रेट यूज़ नहीं हो सकता, हमारा कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हो सकता, क्लास नेम यूज़ नहीं हो सकता। ओके, फिर हमारा क्या रूट, सेकंड रूट्स क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, जो हमारा जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, हमारा ABCD कुछ होना चाहिए। ओके, थर्ड रूल क्या है, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज द वेरिएबल नेम, हमारा जो ब्लैंक स्पेस है यूज़ नहीं करना है हमें। फिर फोर्थ पॉइंट है, जावा कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इन द वेरिएबल नेम, जो हमने पहले बताया था कि जावा कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं करना है, क्लास नेम भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे हमने इससे पहले जाना था कि ये ए है और ये ए है, तो जावा जो कंपाइलर है वो इसको अलग पढ़ेगा, इसको अलग पढ़ेगा, ये ए को अलग पढ़ेगा, ये ए को अलग पढ़ेगा, ये केस सेंसिटिव होता है। ओके, वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द आर्गूमेंट ऑपरेटर। ओके, तो फ्रेंड यही होते हैं। अब जैसे हम प्रोग्राम बना के देखते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, अब हम जानेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ओके, प्रोग्राम बना के देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं। ओके, मेन क्लास में हम सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक इन टाइप का एक्स में स्टोर करते हैं और इसे एक्स को हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स इनिशियलाइज किया है। एक्स हम जैसे हमने समझा था कि एक्स कहाँ पे, एक्स में क्या है। ठीक है, एक्स हम प्रिंट करवा रहे, तो एक्स में क्या है, एक्स में 10 है। ठीक है, 10 कहाँ पर है, एक्स में है। ओके, अब एक्स भी तो कहीं पे होगा, तो हम यही कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, तो जैसे कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट, वो बी जे, ऑब्जेक्ट का कुछ भी आप नेम लिख सकते हो। ओके, इक्वल टू न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बना, फिर ऑब्जेक्ट ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इसी का हम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो हम ओबीजे नेम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट भी तो कहीं पे होगा, तो हम इसी को फाइंड आउट करके सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट करा है हमने, तो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि बता दिया कि जैसे 10 ऊपर का प्रिंट हुआ, फिर ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस जैसे कि ए ए क्लास का नेम है, ए क्लास में @15 डी बी। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट हुआ है ये। ठीक है, अब जैसे हम एक और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम B55, ओके, इक्वल टू न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट का नेम पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, और हम B55, फ्रेंड ये हमारा B55 ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम फिर से इसे प्रिंट करवा रहे हैं, तो अब देखते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया, A@6D। तो फ्रेंड जैसे यही कि रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ ऑब्जेक्ट का एड्रेस और नल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने ये मेथड में बनाया था, तो ये मेथड में आ गया। अब जैसे हम मेथड के बाहर स्टैटिक एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी, पी। ओके, अब हमने एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं पी को, ये हमने ऑब्जेक्ट का नेम पी लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, हमारा नल आएगा, नल वैल्यू स्टोर होंगी। ये देखिए जैसे 10, ये हमारा पहले इसमें लास्ट में नल वैल्यू आई, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ दो ही चीज़ स्टोर करके रखता है, एक ऑब्जेक्ट एड्रेस, ये जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस, एक ऑब्जेक्ट एड्रेस स्टोर करके रख सकता है, करता है, और एक नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो आइए आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।